ऐसा परिवार में ऐसा डांट डपट मेरे ऊपर नहीं था। ज़्यादातर हम अपना काम करते थे और जो सबसे बड़ा जो अनफॉरगेटेबल इवेंट है जो आज के बच्चे नहीं करते हैं, तो जब मैं शाम को होता था तो हमारा कच्चा घर था, बड़ा सा द्वार था। हम शाम के टाइम अपना पूरा द्वार बहारते थे, उस झाड़ू लगाते थे। भैंस थी उनकी, मतलब उनको नहलाना था और उसके बाद उनको चारा वारा दे करके सबका बिस्तर लगा करके उसके बाद मैं करीब 3 साल बेंच पर सोया हूँ, क्योंकि ज़्यादा उसी बेंच पर पढ़ता था, उसी बेंच पर सो जाता था। और एक छप्पर था हम लोगों को, जब गांव में होता था तो घर तो बड़ा था लेकिन सदस्य ज़्यादा थे। तो जब से मैं जानने लायक हुआ और मेरे एमबीबीएस में सिलेक्शन तक मैं छप्पर में ही सोया हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे अनफॉरगेटेबल इवेंट है। शिक्षक के पद पे अभी आप का सिलेक्शन हुआ है, लगातार पूरे गांव में खुशी का माहौल है और जिसको लेकर एक भव्य कार्यक्रम किया गया, सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस सम्मान समारोह को देखते हुए सामने से जो लोग देख रहे हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे और आज का जो कार्यक्रम था ये कैसा लगा? सबसे बड़ी बात तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश के आज़ादी के जब आज़ाद हुआ था तो चौथा मेडिकल कॉलेज था। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का था, फिर मद्रास का हुआ, फिर बॉम्बे में हुआ, चौथा जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 1905 में बना। 1905 में बनने के बाद यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ ऑल ओवर वर्ल्ड हैं और स्टेट का एक रोल मॉडल हॉस्पिटल है। यहाँ पर स्टेट के अदर कंट्री से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ पर बिहार के भी पेशेंट आते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी पेशेंट आते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी पेशेंट आते हैं और एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। यहाँ पर 4,500 बेड है। 4,500 बेड का अस्पताल का एमएस होना और एक बहुत गर्व की बात है। एक गांव से निकल कर के इतने बड़े अस्पताल का सुपरिंटेंडेंट बनना मेरे लिए गर्व की बात है और मेरे गांव को गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से, जहां का मेरे पढ़ने के टाइम में एक सड़क नहीं थी। जब मैं स्कूल जाता था बरसात के टाइम में आधे समय सड़क साइकिल हमारे ऊपर होती थी और आधे समय हम लोग साइकिल के ऊपर होते थे। तो यहाँ से निकल कर के यहाँ तक पहुँचना एक प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी बात है और गाँव के लिए भी, और क्षेत्रवासियों का जो इतना स्नेह मिलता है। दुनिया वो युद्ध हार जीत कर आ जाती है लेकिन घर में हार जाती है। मैं घर से जीत कर निकल रहा हूँ। जो गांव के बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ से डॉक्टर निकलें, इंजीनियर निकलें, यहाँ से कुछ IAS PCS निकले, जिससे गांव का, जब गांव एजुकेट होता है तो एरिया एजुकेट होता है, एरिया एजुकेट होता है तहसील एजुकेट होता है, तो तहसील एजुकेट होगा तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेट होगा, तो एक फिर स्टेट बनेगा, स्टेट से कंट्री बनेगी। एक पिरामिड होता है, गांव एक बेसिक यूनिट है। तो हम गांव से ये अपेक्षा करेंगे यहाँ से अच्छे अच्छे लड़के निकले। और एजुकेशन का मतलब नहीं सिर्फ नौकरी मिल जाए, एजुकेशन का मतलब है कि अच्छा व्यक्ति बनना है, व्यक्तित्व अच्छा बने। जैसे हमारा सम्मान आज हुआ, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर कृतज्ञ रहूँगा अपने गाँव वालों को। भविष्य में इसका जो भी कास्ट पे करना पड़ेगा उसके लिए मैं ज़िंदगी भर तैयार रहूँगा। बहुत खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश जी और इनसे मुलाकात कराएंगे और इनसे जीवन के बारे में खास बातचीत करेंगे। बेला खिलाल कमाल किए हैं, देश दुनिया में ये अपना नाम रोशन किए हैं। आप जो है सबसे पहले दगंगड विनोद चैनल में आपका बहुत बहुत प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव कसरुआ से आप आते हैं और कैसे इतनी मेहनत करके इन बुंदियों को आपने छुआ है और किस तरीके की वो मेहनत रही है, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए ताकि सामने से जो देख रहे हैं हमारे क्षेत्र के तमाम जो है जिससे अभी भी उम्मीदें हैं, जो किसी कारण बस उम्मीदें तोड़ देते हैं, किसी कारण बस मायूस हो जाते हैं, उनके लिए 2 शब्द हम चाहेंगे कि आप बताइए अपने जीवन के बारे में कि किस तरह से कठिनाइयाँ क्या थी उस समय, क्या माहौल था जिस समय आप इस छोटे से गांव से पढ़कर एक अलग जो है नाम और फेम और कहीं ना कहीं देश विदेश में जो है अपना परचम लहरा रहे हैं। जहाँ तक कि संघर्ष की बात है, मैं यहाँ से जब प्राइमरी एजुकेशन कर रहा था तब से संघर्ष ही संघर्ष। हम लोगों के समय में इतनी आवागमन नहीं था, सड़कें नहीं थी और रिसोर्सेज नहीं थे एजुकेशन के लिए। एक बेसिक रिसोर्सेज था लेकिन उस समय क्षेत्र में बहुत कम लोग पढ़ने जाते थे। ज़्यादातर लोग मजदूरी में बिजी रहते हैं, किसानी में बिजी रहते थे। लेकिन उसमें हमने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। पहले लक्ष्य था कि डॉक्टर बनना है, उसको पूरा करने के लिए मुझे जो भरसक प्रयास होता था, जब मुझे समय मिलता था मैं रिश्तेदारी में भी जाता था तो किताबें लेकर के जाता था। लोग जो शादी बारात में जाते थे अपना लोगों से बात करते थे, हम अपना एक चारपाई लेकर के किनारे किताब लेकर के अपना स्टडी करते थे। आज के बच्चों से मेरा, आज के जनरेशन से सजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टारगेटेड स्टडी पर फोकस करें। कोई भी आदमी ये नहीं है कि शहर का है या गांव का है, इसे मैटर नहीं करता है कि सक्सेस होने के लिए उसका दृढ़ संकल्प जरूरी है और एक कड़ी मेहनत जरूरी है। मेहनत का कोई सलूशन नहीं, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनती है
तो उसको वो ज़मीन ज़रूर मिलती है जिसके लिए वो ज़िंदगी भर चाहता है। इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा नवयुवकों से जो ग्रामीण परिवेश से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अलग से मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को पढ़ाई पर फोकस करें। दूसरी चीज़ सोशल मीडिया, मोबाइल, इनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इस समय नए पीढ़ी को सबसे ज़्यादा मोबाइल ही बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। सर, कुछ ऐसा दिलचस्प वाकया और कुछ ऐसा आपके जीवन में कब हुआ है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि नहीं, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, अब ये नहीं कर पाऊँगा, कहीं ना कहीं मेरे साथ ये दिक्कत है? जैसे तमाम सारी चीज़ों के आड़ में लोग जो है तमाम सारी बातें बताने लगते हैं और फिर डिमोटिवाइज हो जाते हैं और वो जो है बैक हो जाते हैं, इस तरीके से काम नहीं कर पाते। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। जब से मैं समझदार हुआ, जानने लायक हुआ जी, मिडिल क्लास से, कभी जब मैं क्लास में था तो हमें सक्सेस मिलता रहा। मुझे कभी किसी रास्ते पर, किसी मोड़ पर हताशा हुई ही नहीं। जब भी जो भी मैं फार्म भरा उसमें मैं सक्सेस हुआ और एक बार में सक्सेस हुआ। इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ या कभी मैं हताश रहा। मैंने एक नौकरी का फार्म दिया, वही नौकरी मिली। जो मैंने फार्म भरा मैं सदैव सक्सेस रहा। कभी मेरी ज़िंदगी में असफलता तो थी ही नहीं। जिसमें लगता हूँ, जिस काम में लगता हूँ, मैं डॉक्टर बनने के बाद मैं सर्जन बनूंगा, तो मुझे सर्जन बनने के लिए जो भी अथक परिश्रम करना था मैंने किया। फिर सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट, इंडिया का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट से मैंने MS किया। फिर वहाँ से करने के बाद वहाँ पर हमने 1 साल अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद उसी कॉलेज में मैंने लेक्चरर के लिए भरा। मेरा लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ और मैंने अथक परिश्रम किया। और उस परिश्रम के ये है, सबसे पहले हम अभी भी अपने स्टूडेंट को बताते हैं या अपने लोगों को बताते हैं, जब आप किसी संस्था में आप जुड़ते हो तो पहले 5 साल संस्था के लिए काम करो, फिर 5 साल स्टूडेंट के लिए काम करो, फिर 5 साल अपने स्टेट के लिए काम करो, फिर 5 साल अपने देश के लिए काम करो। ऑटोमेटिक आपका नाम जो है विदेशों तक पहुँचेगा, वो रोटेशन बन जाएगी। वो मम्मी की डांट, वो पापा की कोई ऐसी डांट जो अभी तक आपको याद हो और उसको लेकर आपके जीवन से कहीं ना कहीं एक अलग रिलेशन बना हो? मम्मी पापा का कोई ऐसा शब्द जो है जो कहीं ना कहीं कभी आप अकेले में हो या फिर कुछ बात करते हो तो वो याद आता हो? नहीं, बचपन का एक छोटा सा वाकया ननिहाल का है जी कि मदर धान की रुपाई कर रही थी, तो हम खेल रहे होंगे, तो अचानक क्या हुआ कि हम गायब हो गए। देखा कि मतलब कहाँ गया बच्चा, तो गड्ढे में मुझे मिला, मतलब मैं डूब रहा था। तो उस समय मामा जी ने बचाया, जो भी किया होगा उसने। तो अनफॉरगेटेबल लाइफ इवेंट है। दूसरा अनफॉरगेटेबल इवेंट है लाइफ का, जो ऐसा परिवार में ऐसा डांट डपट मेरे ऊपर नहीं था। ज़्यादातर हम अपना काम करते थे। और जो सबसे बड़ा जो अनफॉरगेटेबल इवेंट है जो आज के बच्चे नहीं करते हैं, तो जब मैं शाम को होता था तो हमारा कच्चा घर था, बड़ा सा द्वार था। हम शाम के टाइम अपना पूरा द्वार बहारते थे, उस झाड़ू लगाते थे। भैंस थी उनकी, मतलब उनको नहलाना था और उसके बाद उनको चारा वारा दे करके सबका बिस्तर लगा करके, उसके बाद मैं करीब 3 साल बेंच पर सोया हूँ, क्योंकि ज़्यादा उसी बेंच पर पढ़ता था, उसी बेंच पर सो जाता था। और एक छप्पर था हम लोगों को, जब गांव में होता था तो घर तो बड़ा था लेकिन सदस्य ज़्यादा थे। तो जब से मैं जानने लायक हुआ और मेरे MBBS में सिलेक्शन तक मैं छप्पर में ही सोया हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे अनफॉरगेटेबल इवेंट था। सामने से जो अभी वीडियो को देख रहे हैं और तमाम जो न्यू जनरेशन है, दुनिया रियल लाइफ के बजाय अब रियल लाइफ में आ गई है। एक डॉक्टर होने के नाते कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनता है कि रियल लाइफ से अच्छा बेहतर रियल लाइफ है और किस तरीके से रियल लाइफ से निकला जाए और रियल लाइफ में कुछ बेहतर किया जाए। रियल और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। आपको सक्सेस होना है तो परसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। अभी हमने अपने वार्ता में कहा था कि जो आप जर्नी तय करते हैं, जर्नी जैसे आपको कहीं इलाहाबाद पहुंचना है, आपका लक्ष्य पहुंचना है इलाहाबाद है, लेकिन जो आपने रास्ते में अनुभव प्राप्त किया, मूल वस्तु वो आपकी है, जो आपका अनुभव है। इसलिए आज के बच्चों को चाहिए कि अपने जो रोल मॉडल अपना चॉइस अच्छा करें। रोल मॉडल अच्छा होगा, अच्छा बनने के, डॉक्टर बनना है तो अच्छा डॉक्टर रोल मॉडल चुने, आपका पॉलिटिशियन चुनना है तो आपको रोल मॉडल पॉलिटिशियन चुने। जो आपको बनना है पहले आपको एक रोल मॉडल बनना, साइंटिस्ट बनना है तो आप APJ अब्दुल कलाम को चूज़ करिए, आपको वकील बनना है तो आप अपना एक रोल मॉडल चूज़ करिए। जब तक आप एक रोल मॉडल, जैसे आप पूजा करते हो तो एक पूजा एक वो है, माध्यम है आपको करने के लिए, तो आप एक मूर्ति रखते हो, तो वैसे आप एक रोल मॉडल रखते हो। ये लगता है कि हम अपनी बातें भगवान तक पहुंचा रहे हैं और आप अपनी बातें किसी को पहुंचा रहे हैं और आप
का कोई सपोर्ट कर रहा है और हमें यहाँ तक पहुँच रहा है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ बेल्हा के लाल जो अभी देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं और लगातार जो है वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश थे और हमने खास बातचीत की। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ मैं अमित कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगल टीवी न्यूज़। धन्यवाद।